हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए मिड एंट्री के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए कि ये मिड एंट्री किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। वो कैंडिडेट जो CSAS PG के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे स्टिपुलेटेड टाइम में, यानी कि जो टाइम दिया गया था इनिशियली CSAS रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आई थिंक 10 या 14 अगस्त तक था, तो उसमें अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए थे और अब आप चाहते हो पार्टिसिपेट करना दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS PG के अंदर, तो अब आपको मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट करना होगा जब भी यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, जो कि यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है। और इसके लिए आपको 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ीस भी देनी होगी। यानी कि जो बच्चों ने स्टिपुलेटेड टाइम में अप्लाई करा था उनके लिए 250 रुपये फ़ीस थी। अब जो स्टिपुलेटेड टाइम में अप्लाई नहीं कर पाए थे, अब अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अब आपको 1000 रुपये की फ़ीस देनी होगी। याद रखिए, आपने CUET PG दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CUET PG नहीं दिया, डायरेक्टली आपने मिडवे में रजिस्ट्रेशन कर लिया। वो कर ही नहीं सकते आप जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर ही नहीं होगा, है ना। तो ये रूल है, इनके लिए है मिड एंट्री। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मुझे सीट अलॉट नहीं हुई कोई भी राउंड में, या अलॉट हुई थी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या मेरे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा, या कोई भी XYZ रीज़न है। तो भाई क्या मैं मिड एंट्री के लिए जा सकता हूँ? नहीं जा सकते जी। मिड एंट्री, दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हुआ था पहले। सिर्फ उनके लिए है जिनका एडमिशन नहीं हुआ, सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाए, XYZ चीज़ें हो गई उनके साथ, लेकिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है CSAS पर। उन्हें मिड एंट्री के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है ना। तो ये चीज़ है समझने वाली। और मिड एंट्री के लिए एक चीज़ और बताई जा रही है कि आप मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। अब आपको 3rd राउंड के लिए कंसिडर करा जाएगा, या उसके बाद भी राउंड्स आते हैं तो उनमें कंसिडर करा जाएगा। लेकिन आपके पास ये राइट नहीं है कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और आपसे कम मार्क्स वाले को प्रीवियस किसी 2 राउंड में सीट अलॉट हुई हुई है, उनकी सीट पे आपका राइट नहीं रहेगा। ये चीज़ आप नहीं कह सकते। इसके अलावा एक चीज़ और बोल रहे हैं ये लोग कि जो भी बच्चे मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हैं उनको सीट अलॉट होती है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो सीट एक्सेप्ट करें और पेमेंट करें। उनके लिए कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर वो सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन से उन्हें हटा दिया जाएगा। ये रूल है जी, ठीक है। और मिड एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन के अलावा जो भी फ़ीस वगैरह है वही पे करोगे, उसके बाद ही आपको मिड एंट्री के थ्रू कंसिडर करा जाएगा। और बाकी ऑब्वियसली बात है, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो तो कट ऑफ के बेसिस पर और जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है उसी के बेसिस पर सीट अलॉट करी जाएगी। इसके अलावा और भी बातें समझ लीजिए भाई। मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम लाइक MA म्यूज़िक, BPhD, MPhD एंड स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा। इन दोनों ही कैटेगरी में, स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा और इन सभी प्रोग्राम के लिए मिड एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे शायद क्लैरिटी एक ये है कि अगर आपने स्पोर्ट्स न्यूमेरिक कोटा के लिए अप्लाई करा था, रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई करना चाह रहे हो, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, तो आप नहीं कर पाओगे इसके थ्रू। आप जनरल कैटेगरी या OBC या SC जो भी है उस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करो। ये इस पॉइंट का मतलब होगा। बाकी इन कोर्सेज़ के लिए मिड एंट्री के थ्रू आप नहीं जा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, एक यहाँ पे जो शेड्यूल आया हुआ था रिवाइज पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का, वो शेड्यूल मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ देखो, मिड एंट्री का जो टाइम है वो 7 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर 9 सितंबर शाम 5 बजे तक का है, ठीक है। इसी टाइम के बीच में आपका मिड एंट्री होगा। बाकी फिर रिज़ल्ट वगैरह 3rd राउंड का जो ये रिज़ल्ट है, इस 3rd राउंड के अंदर किन किन बच्चों को कंसिडर करा जाएगा। एक तो वो बच्चे जिनका 1st या 2nd राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो बच्चे कंसिडर होंगे, या जो 2nd राउंड में अपग्रेड करके आए हुए हैं वो बच्चे यहाँ पे 3rd राउंड में कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। आपको मिड एंट्री नहीं करनी जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और जो मिड एंट्री करके आएगा यहाँ पे उनको फिर 3rd राउंड में कंसिडर करा जाएगा, जिसका रिज़ल्ट आपका 11 सितंबर को आएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे कुछ क्वायरीज़ कर रहे हैं कि सर क्या सुपर न्यूमेरिक कोटा का दूसरी लिस्ट आएगी? जैसे पहली लिस्ट यहाँ पर आई थी आप लोगों की 31 अगस्त को, क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी की दूसरी लिस्ट आएगी? अभी इसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट नहीं है। अगर वो लिस्ट आएगी तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू।
और इसके अलावा स्पोर्ट राउंड की काफ़ी क्वारी कर रहे हैं बच्चे। अब जनरली दिक्कत ये है कि आपको प्रीवियस किसी राउंड में सीट अलॉट हुई थी या आप सुपरन्यूमेरी कोटा के हो, आपको सीट अलॉट हुई थी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए सीट को, तो क्या आपको मौका मिलेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो ये बोलती है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग कि आपको अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस से हटा दिया गया है। लेकिन क्या स्पोर्ट राउंड में एडमिशन मिलेगा? चांसेस हैं कि स्पोर्ट राउंड में यूनिवर्सिटी एक चांस उन बच्चों को भी देगी जिनको अलॉटमेंट करा गया था लेकिन वो सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। बाकी स्पोर्ट राउंड की स्पेसिफिक अलग से गाइडलाइंस हैंगी, उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्या ये जो थर्ड राउंड है इसके बाद स्पोर्ट राउंड आएगा या फोर्थ राउंड भी आएगा? अगेन यहाँ पे एक चीज़ बात सामने लिखी गई है, अगर रिक्वायर्ड होगा कि जो दूसरे राउंड का शेड्यूल है वो हम डिक्लेयर करेंगे अगर नेसेसरी होगा तो। अब वो दूसरे राउंड में क्या फोर्थ राउंड होगा, स्पोर्ट राउंड होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 15 सितंबर के बाद तक का, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग DU मिड एंट्री से रिलेटेड और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड। थैंक यू।